नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आराधना और साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है नवरात्रि, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। जी हां, इन 9 रात्रि में माता रानी के अलग अलग रूपों, अलग अलग शक्तियों की आराधना पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन आपको क्या पता है कि नवरात्र के समय कलश स्थापना बेहद अहम होती है। जी हां, ज्यादातर लोग अपने घरों में कलश स्थापित करते होंगे, लेकिन कौन से ऐसे मंत्र, कौन सी ऐसी विधि होती है जिसके जरिए आप कलश स्थापित कर सकते हैं, वो विशेष जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। जी हां, देश के जाने माने आचार्य संतोष संतोषी जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है बहुत बहुत आचार्य जी आपका इस खास कार्यक्रम में। आज क्या कुछ विशेष जानकारी अपने दर्शकों को देंगे कलश स्थापना के बारे में? बिल्कुल मित्रों, कलश स्थापना जब आप मां का आवाहन करेंगे, कल जिस समय सूर्योदय होगा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, सबसे बड़ी बात यह समझे कि इसी दिन से हमारा नया संवत लगता है। बहुत कुछ नया नया सा आपको दिखता है। वृक्षों पर कोपलें नई लग जाती हैं, फूल पत्ते आदि नए नए आ जाते हैं। प्रकृति एक बार फिर से अपने आप को सजाती है, संवारती है, एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और ऐसे ऊर्जान्वित माहौल में जब आप प्रकृति की शक्तियों को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, आकर्षित करना चाहेंगे, अपने लिए कुछ नया पाने के लिए विशेष प्रयोग करना चाहेंगे, तो ऐसे में चैत्र नवरात्र से बेहतर कुछ पर्व हो ही नहीं सकता। शक्ति की पूजा का दिन है, शक्ति को समाहित करने का समय है। उन शक्तियों के द्वारा आप अपने जीवनचर्या को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक सद्भाव आपके अंदर आता है, एक शुभ प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, क्योंकि आप नारी पूजन करते हैं, आप प्रकृति पूजन करते हैं, आप शक्ति पूजन करते हैं। कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है नवरात्रि के पूजन का, या यूं कह लीजिए आरंभिक स्थिति यहीं से आरंभ होती है। कैसे करें कलश स्थापना? वरुण के विषय में हमने कल जिक्र किया था कि वरुण को आवाहनित करते हैं हम कलश के अंदर। वरुण देव के लिए क्या क्या प्रिय चीजें हैं जो कलश के अंदर आप डालेंगे, बहुत बारीक और छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसका फल अप्रतिम होगा, अद्भुत होगा, विलक्षण होगा। क्या है वो चीजें, क्या है वो सामग्रियां? कागज कलम आपके पास हर क्षण रहना चाहिए। आज तैयार रहिएगा, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और आज हम आपको किचन पिटारा में क्या बताएंगे? आज के किचन पिटारा में आप तक पहुंचने वाला है, यदि बहू में और सास में ना बने, नई बहू आए और वो एडजस्ट ना कर पाए, तो ऐसे में आपकी रसोई की एक सामग्री बहू के साथ तारतम्य और लय जरूर बनाएगी। सामग्री के विषय में रहस्य खोलेंगे कार्यक्रम के दौरान। बिल्कुल, और आपको वो मुहूर्त भी बताएंगे, शुभ समय भी बताएंगे जब आप अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों के पहले दिन ही कलश की स्थापना होती है, तो वो शुभ समय आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले लकी अक्षर के बारे में आपको बता दें, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और अपने राशियों के हिसाब से आप अपना लकी अक्षर नोट कीजिएगा, जिससे आपके काम सफल होंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आपकी प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि रक्षा कवच के बारे में। तो नोट कीजिए अपना आज का और कल का रक्षा कवच। कलश स्थापना के समय पर रख रखाव कैसा हो, कैसी छोटी छोटी बारीक जानकारियां जो सावधानी के रूप में आप तक पहुंचाएंगे हम, जिससे आपके पूजन में कहीं से कोई कमी ना आने पाए। अब चलिए, जीवन में कमी ना रहे, आप सुरक्षित रहें, उसके लिए रक्षा कवच आज का। एक ब्लैंक शीट लीजिए, सादा कागज लीजिए और उस पर हल्दी से अपना नाम लिख लीजिए। अब इस कागज को फोल्ड करके केले के पौधे के नीचे रखते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। पूरे दिन आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, पूरी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आज आपको छू नहीं सकती। कल के दिन अपने बाएं कंधे पर, उल्टे हाथ के यहां पर लेफ्ट शोल्डर पर सरसों का तेल थोड़ा सा लगाकर स्पर्श करके फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। ये कल का खास रक्षा कवच रहेगा, जो अदृश्य होकर के आपकी सुरक्षा देगा, आपको सुरक्षा देगा।
बिल्कुल, तो चलिए आपने जान लिया रक्षा कवच जिसके जरिए आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जान लेते हैं मिशन सक्सेस के बारे में। जी हाँ, वो सक्सेस की जिसके जरिए आप अपने कामों को सफल बना सकते हैं। हालांकि बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो एग्जाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट भी आना बाकी होंगे। तो रिजल्ट्स के लिए क्या कुछ करें और साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कौन सा खास उपाय करना चाहिए वो देखिए इसमें। चलिए आज के निमित्त अब आपको खास हम बताते हैं मिशन सक्सेस का एक ऐसा फॉर्मूला जिसके द्वारा आप हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में व्यापार हो, इंटरव्यू हो, नौकरी हो, कहीं पर भी, लेकिन इसे कर लिया करिए क्योंकि यह आपको सफल करेगा। साबुत हल्दी लेना है आज के दिन, ध्यान दीजिएगा। सिंदूर से उस पर एक बिंदी लगा दीजिएगा और कलावा चारों तरफ लपेट दीजिएगा। 4-6 बार लपेट करके अपने घर में बने पूजन स्थल पर इसे आप रख दीजिए। एक बार प्रणाम करें, वहां सर झुकाएं और फिर अपने मिशन के लिए निकल जाएं। वह मिशन जो 100% सक्सेसफुल होने की गारंटी यही उपाय करके दे देता है। अब कल के निमित्त नोट करिए, ओम ह्रीं क्लीं, ये कल के लिए है। इसका जाप 7 बार करते हुए फिर आप घर से प्रसार करें, 100% सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए आपने जान लिया आज का और कल का अपना मिशन सक्सेस। साथ ही साथ अब आचार्य जी से पूछेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिनका इस्तेमाल हमें पूजा के करते वक्त करना चाहिए, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माता रानी के दिन शुरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, दीपा जुड़ गई है दिल्ली से। दीपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी, राधे राधे। जय श्री राधे। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज ही प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत आभार आपका। और छोटे छोटे उपाय बहुत ही अच्छे से बताते हैं ताकि कोई आसानी से कर ले। जी जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 14/3/91। समय बताइए। 2:49 दोपहर का। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। बताइए दीपा जी, प्रश्न क्या है बच्चे के लिए? ना तो बिजनेस में मन लगता है, अब नौकरी कर रहा है और किसी तरह भी इसका मन नहीं लग पा रहा है, और इसके शादी के कब तक योग बनेगा? बिल्कुल दीपा जी, देखिए इनका कर्क लग्न है और लग्न में ही बृहस्पति और केतु एक साथ बैठे हैं। बड़े शंकालु प्रवृत्ति के हैं, किसी चीज में इनको विश्वास ही नहीं होता। यही वजह है कि खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। व्यापार तो भूल करके भी मत करवाइएगा, व्यापार में पूरी तरह से असफल रहेंगे। हाँ, नौकरी ये करते रहेंगे। अब हम आपको एक यूनिक जानकारी देते हैं। दिल्ली से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़े, ये महाराष्ट्र गुजरात की तरफ बढ़े, पश्चिम दिशा में इनका भाग्योदय है। विवाह के निमित्त प्रश्न किया है, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी नहीं दिख रहा। 7वें में शनि राहु का प्रेत बाधा योग है और अमावस्या योग का निर्माण इनके दाम्पत्य के बैंक बैलेंस भाव में है। अष्टम में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं जहां पर दोनों दूषित हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक तो सबसे पहले इनको शनिवार का व्रत करवा दीजिए। महादशानाथ बृहस्पति हैं, एक केले का पौधा हल्दी से सींचते हुए उसे किसी मंदिर में रखवा दीजिएगा। नवरात्र में हम बताएंगे हर एक ग्रह के विषय में, हर ग्रह को कैसे हम बैलेंस कर लें, संतुलित कर लें। 9 ग्रह 9 दिन में हर तरह से शुभ हो जाएंगे। तो कल से हमारी खास पेशकश नवरात्रि पर विशेष जरूर देखिएगा। ऐसे हर कोई जिनके किसी न किसी ग्रह की पीड़ा के कारण जीवन में दुखों का अंबार आ गया है, तो कल का खास कार्यक्रम आप लोग के लिए जरूर पेशकश रहेगा। बिल्कुल, और जैसे कि आचार्य जी आपने ग्रहों की बात की, हालांकि कलश में भी ग्रहों, नक्षत्रों और तमाम तीर्थों का वास होता है जिसको स्थापित करना बेहद जरूरी होता है पूरे विधि विधान के साथ। तो कौन कौन सी सामग्री हमें प्रयोग करनी चाहिए पूजा के वक्त, ऐसी कौन कौन सी विशेषता है उनकी? बिल्कुल, आइए जानते हैं। सबसे मुख्य है कि सामग्री के लिए आप जब तैयारी करें, एक दिन पहले, जैसे आज आपने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है, तो कुछ खास चीजें हैं जिसका रहना आपके पूजन की थाली में बेहद अनिवार्य है। जो वो खास वस्तु संभवतः मां को इतना प्रिय हो जाए कि आपके उस सामान को रखते ही आपकी सारी मनोकामनाएं मां पूर्ण कर दे। आइए अब बताते हैं हम आपको। सबसे मुख्य है कलावा। सबसे पहली चीज यहां पर, जब आप कलावा से अपने आप को बांधेंगे, संकल्पित कर लेंगे कि मां अब हम आपके लिए पूजन के निमित्त तैयार है। कलावा हल्दी से रंगे हुए चावल, जो हल्दी से रंगे जाने के बाद अक्षत कहलाते हैं, बिल्कुल खंडित ना रहे,
पूरी तरह से साबुत चावल लेना है। लौंग मां को अति प्रिय है। लौंग के द्वारा हम मां को बहुत आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं। तो लौंग और सुपारी यह जरूर लीजिएगा। इन सब का प्रयोग करेंगे आप। इलायची, पीली सरसों, यह भी आपको रखना है। इत्र, सिंदूर, यह भी रख लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री, यह एक पैकेट के रूप में आपको पूजन सामग्रियों की दुकान से मिल जाएगा। तो श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। काजल अलग से लीजिएगा। इन सब का प्रयोग हम आने वाले 9 दिनों में बताते रहेंगे। कब किससे क्या करना है ये जानकारी हम आपको देंगे। पान का एक पत्ता भी आपको जरूर प्राप्त करना है। धूपबत्ती, दीपक, यह भी रखिएगा। दीपक मिट्टी का ले लीजिए। वैसे अखंड अगर आपको जलाना है तो उसके लिए आप पीतल का भी बड़ा वाला ले सकती हैं। घी, शुद्ध देशी घी रखिएगा। कपूर बहुत अनिवार्य है। लौंग और कपूर तो महाशुभ रहेगा। भोजपत्र और दूर्वा, यह भी आपकी थाली में सुसज्जित रहना चाहिए। और अंतिम चीज गंगा जल। यह हमने कुछ खास सामग्रियां बताया है। अब तमाम चीजें और भी आप लोग रखते होंगे, जैसे लाल कपड़ा है, नारियल है, ये सब आप अपनी तरफ से रख लीजिएगा। ये हमने वो सामग्री का जिक्र किया यहाँ पर जो कि अनिवार्य है। बाकी जो आप अपने पूजन में पहले से ही प्रयोग में ला रही होंगी उसको आप लाइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शर्त इतना है कि इन सामग्रियों का प्रयोग हम आने वाले 9 दिनों तक बताते रहेंगे, जिससे आपके समस्त ग्रहों को हम एक दिशा देंगे, ग्रहों को शुभ करने का एक उपाय बताएंगे। बिल्कुल। तो सामग्री के बारे में आपने जान लिया कि कौन कौन सी सामग्री होती है जिनका प्रयोग पूजा के वक्त करना चाहिए। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, वो शुभ समय जिसमें आप अपने कलश को स्थापित कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन इस कलश की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन शुभ समय भी बेहद महत्व रखता है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की झलक, जिसमें हम आपको बताएंगे, पूरी विशेष जानकारी देंगे घट स्थापना के बारे में। तो फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। 9 दिनों का पावन पर्व कल से शुरू हो रहा है, यानी कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और सब चाहते हैं कि उनके घर में माता रानी आए, माता रानी का पूरी तरीके से आशीर्वाद मिले और सब तैयारियों में जुट भी गए हैं। लेकिन सबसे अहम आचार्य जी ये होता है कि आप तैयारियों के साथ साथ कौन सा शुभ समय लेते हैं, किस विधि विधान के साथ करते हैं, कौन कौन से मंत्र होते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं, जिसके जरिए आप अपनी माता रानी को रिझा सकते हैं। तो यही विशेष जानकारी आज हम आपको लगातार दे रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था व्रत के बारे में और आज हम आपको बता रहे हैं कलश स्थापना के बारे में। जी हाँ, जो कि नवरात्रों में बेहद अहम होता है और पहले नवरात्र के दौरान किया जाता है। लेकिन कौन सा वो शुभ मुहूर्त होता है, कौन सा वो अच्छे समय होता है जब आप अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आचार्य जी से जान लेते हैं कि स्वच्छता और रखरखाव के बारे में। जी हाँ, ये भी एक अहम बात होती है नवरात्रों के दिन माता रानी की पूजा करते वक्त। तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए आचार्य जी? बिल्कुल रितिका, देखिए स्वच्छता और रखरखाव किस प्रकार से आप अपनी शुद्धि का ख्याल रखें, अपनी ही नहीं उस स्थान की भी जहां पर मां को स्थापित करना है, जहां पर कलश को स्थापित करना है, बहुत बारीकी से समझिएगा। स्वच्छ रहना प्रकृति की शक्ति को आकर्षित करने का एक सबसे बड़ा पर्याय है। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप पूजन के समय पर कल जब कलश स्थापना करें, अभी हम मुहूर्त भी बताएंगे, उस समय आप किस प्रकार से स्वच्छता और रखरखाव का ध्यान रखें। पहली चीज, जिस स्थल पर आप कलश स्थापना और मां की मूर्ति स्थापित करें उसे आप गंगा जल से स्वच्छ कर लें। एक कोरा कपड़ा लेकर के, कॉटन का, सूती का, वहां पर आप पोछा लगाइए। गंगा जल से बेहद अनिवार्य है। गांव आदि में गाय के गोबर से लेपन होता था, उसमें महाशुद्धता मानी जाती थी। लेकिन अब फ्लैट कल्चर है तो यहां पर आपको गंगा जल का ही सहारा लेना होगा। चावल के आटे से रंगोली बनाएं। अब यहां पर हमने एक स्पेसिफाई चीज दिया, चावल का आटा नितांत अनिवार्य है। इससे हम शुक्र को मजबूत करेंगे और मंगल को। मंगल शुक्र मिलकर के ही इस प्रकृति की शक्ति को प्रादुर्भावित करते हैं, जागृत करते हैं। हर जानकारी में तर्क और गृहीय विशेषता गारंटीड है। ऐसे नहीं हमने कहा गेहूं का आटा बोल देते उसमें क्या था, लेकिन चावल के आटे की विशेषता देखिएगा, शुक्र मंगल दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जगह को लाल गुलाब के पुष्पों से सुसज्जित करिएगा। लाल रंग मां के लिए अति प्रिय है। गुलाब का पुष्प चूंकि पुष्पों का राजा है, खास तौर पर हर एक पंखुड़ी में एक शक्ति रहती है, तो लाल गुलाब के पुष्पों से आप सुसज्जित करिएगा। और गुलाल भी वहां पर किनारे किनारे पर स्वास्तिक आदि बनाकर के खूब सजा दीजिएगा। शुभ चिन्ह जितने हो सकते हैं, ओम है, ह्रींग है, स्वास्तिक है, ये आप आसपास में उस माहौल को जहां पर आप घट स्थापना करेंगे वहां पर आप खूब शुभ चिन्हों से सुसज्जित करें, जिससे प्रकृति की शक्ति आकर्षित हो। वो चिन्ह उनको पुल करते हैं, खींचते हैं, शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कलश स्थापना जहां पर करना, जिस जगह पर स्थापना करना है उस जगह को भी आप स्वास्तिक से सजा दीजिएगा। स्वास्तिक पर ही आप कलश को रखेंगे, लेकिन रखना कैसे वो बाद में बताएंगे हम। चारों तरफ केला, आम और पान का पत्ता जरूर लगाइएगा। जैसे भी लगा सकते हैं, जैसे भी बांध सकते हैं, रख सकते हैं, कुछ भी करके इन 3 वृक्षों की पत्तियां, पत्ते वहां पर अनिवार्य है। ये कुछ खास जानकारियां हमने आपको दे दिया है कलश स्थापना से पहले स्वच्छता और रखरखाव के निमित्त। लेकिन स्थापना करना कैसे है और उसके अंदर डालना क्या है, वरुण को आह्वानित कैसे करेंगे आप, ये सारी जानकारी बस चंद मिनट में। बिल्कुल चंद मिनट में आपको बताने वाले हैं वो शुभ समय जिसमें आप अपने कलश को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बुनियाद जो है जभी मजबूत होती है जब आप नींव मजबूत रखेंगे। जी हाँ, ये अहम जानकारी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है अपने लकी कॉलर से बात करने का, तो चलिए कॉल मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनका सवाल क्या कुछ है। जी लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहां से आप बात कर रहे हैं और पूछिए अपना सवाल। प्रणाम आचार्य जी। भैया आशीर्वाद, श्री राधे जी। मेरा नाम ललित कुमार है सर। जी ललित जी, कहां से बोल रहे हैं आप? अब पटना से बोल रहे हैं सर। ललित जी, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आपको। ललित जी मेरा हेलो
जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया। 6/12/1988। अच्छा, पहले नालंदा है मेरा जन्म। अरे समय बता दीजिए। समय है 11:55 रात में। करिए, प्रश्न कर लीजिए अब। आचार्य जी, मुझे मतलब कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी? जो हेलो जी, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करते रहें, लेकिन सूर्य मंगल के घर में है। सूर्य आपका लग्नेश है, आपका सिंह लग्न है और तुला राशि है। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा आपके ऊपर। इस समय तो आप आने वाले 2 वर्ष में शायद ही कोई परीक्षा क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि शनि की मंगल के साथ युति होकर के दसम राज्य और कार्य क्षेत्र के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्न को भी दूषित कर रहा है शनि, लग्न को शत्रु दृष्टि से शनि देख रहा है। महादशा भी शनि की 2021 तक है। प्रयास आप करिए, जितना हो सकता है जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे कि प्रयास करने में भी आपको कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। गौ सेवा करिएगा, मांसाहार से परहेज करिएगा, शनिवार का व्रत कर लीजिए और सूर्य के निमित्त केसर और कुछ मिश्री आदि डालकर जल में सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। ये कुछ खास उपाय है, ललित जी करिए, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत आसान सा उपाय बताया है आचार्य जी ने। ललित जी, ये जरूर कीजिए और आपका काम जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं राहु काल की। जी हाँ, वो समय जिसमें आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अपना आज का और कल का राहु काल। आज के दिन का राहु काल का समय नोट करिएगा, जिसमें आपको शुभ काम करने की मनाही होती है। 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। ये आज का राहु काल है, इसमें कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर होगा। कल का राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। इस दौरान भी आपको शुभ काम करने से परहेज करना होता है। बिल्कुल। तो चलिए अब बात करेंगे शुभ समय की। जी हाँ, वो समय जिसमें आप कर सकते हैं अपना कोई भी शुभ काम। तो नोट कीजिए अपना आज का और कल का गुलिक काल। गुलिक काल का समय आज का कार्यक्रम के ठीक बाद अर्थात 9 बजे से लेकर के 10:30 तक रहेगा। कर लीजिए जो करना है, सब काम बन जाएगा। पूजन सामग्री इसी में ले आइएगा। कल का गुलिक काल रहेगा सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक। इसमें भी आप शुभ काम जो चाहे कर सकते हैं, कार्य आपके बनते रहेंगे। बिल्कुल। और आचार्य जी, राहु काल और गुलिक काल से कुछ हद तक तो अंदाजा दर्शकों ने लगा लिया होगा कि कलश स्थापना इन वक्त में तो जरूर नहीं करनी है। हाँ। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रेनू जुड़ गई है कठुआ से। रेनू, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, श्री राधे राधे। जय श्री राधे रेणु जी। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है आचार्य जी। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/2005। 11/8। हाँ जी, 2005। जी हाँ, रात के 12:45 पे। जी। आचार्य जी, वो पढ़ाई में बिल्कुल जन्म कमजोर स्थान है। बता दीजिए। हाँ जी, जन्म स्थान कठुआ। कठुआ। जी, अब प्रश्न करिए। बिलीज पड़ता है गहर। एक बार पुनः बोलिए आप। बिलीज जो है हमारा गांव में, वो गहर है। दिल्ली में गहर है? गहर, हाँ, कठुआ के पास ही। अच्छा, अब प्रश्न करिए। हो गया, कठुआ हाँ। ले लिया मैंने, बिल्कुल। हाँ जी सर। आप प्रश्न सर जी, वो करिए। पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है और इतना गुस्सा है उसको कि पता नहीं क्या उसके किस्मत में पढ़ाई है या नहीं, और कौन से उसको ग्रह है जो कि इतना मतलब कि शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, मारपीट में भी आ जाता है, बहुत ज्यादा वो करता है। आप प्लीज मुझे बताइए कि वो उसके कर्म में पढ़ाई कर सकता है या नहीं। जी रेणु जी, मात्र 11 वर्ष का बच्चा, और इस तरह से आप आतंकित रहेंगी तो 11 वर्ष के बच्चे से क्या कुछ कर सकती हैं आप। वृषभ लग्न है बच्चे का, और जो राशि है वो खास तौर पर कन्या है। वृषभ लग्न, कन्या राशि। आप जितना भयभीत हैं, मुझे नहीं लगता इतना भयभीत होने की आवश्यकता है। बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ इसके जन्मांक में पंचमस्थ हैं। प्रेशर ना बनाइएगा। पराक्रम भाव में इसके सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं, तो बच्चा वाणी और हाथ बहुत चलाएगा, इसमें दो राय नहीं, हम आपसे सहमत हैं। लेकिन ये बच्चा इतना बिगड़ा अभी नहीं है। आप बिल्कुल भयभीत ना रहिए। उपाय एक बताते हैं। गुरुवार का व्रत इनके पिता से कहिएगा कि कर लेंगे। मंगलवार, शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना है। महादशानाथ राहु है।
राहु की महादशा में गौ सेवा विशेष शुभ फलदायी हो जाती है। तो गौ सेवा खूब करवाइएगा और एक बार कोशिश कर लीजिए कुंडली दिखाने की। कुछ खास बातें हम बच्चे के लिए बताएंगे। शुक्रवार के दिन आप व्रत करके खीर वितरित करिएगा, इससे भी बच्चा शांत रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए रेणु जी ये उपाय कीजिए, जल्द ही आपका बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, नवरात्र स्पेशल। जी हाँ, कल माता रानी के पहले रूप यानी कि शैलपुत्री के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि ग्रहों का पूरा संबंध जो होता है माता रानी के पूरे 9 रूपों के साथ होता है, तो उसके बारे में भी विशेष जानकारी आपको देंगे। तो फिलहाल देखिए उस खास कार्यक्रम की ये झलक।